हमने एंजियो ट्यूब को कंप्लीट किया है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो हेडिंग डालिए आप एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब और इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन क्या है? ए प्रोसेस where a small tracheal tube is a small tube is insert in trachea to maintain patent airway ठीक है। नेक्स्ट इमेज आपको देखनी है बेसिक एयरवे डिवाइस। ठीक है, बेसिक एयरवे डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं एयरवे को पेटेंट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, जो यूज़ करेंगे वो है ओरोफेरिंजियल ट्यूब। ओरोफेरिंजियल ट्यूब जिसे हम गुड्डल एयरवे भी बोलते हैं, गुड्डल एयरवे। ठीक है, नेक्स्ट नेजो फेरेंजियल ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट लेरेंजियल मास्क एयरवे, लेरेंजियल मास्क एयरवे। ठीक है, इनकी तीनों की आपको क्या देखनी है? इमेज देखनी है। इन तीनों की इमेजेस एग्ज़ाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट हम जो ऐड करेंगे वो है एडवांस एयरवे, एडवांस एयरवे डिवाइस, एडवांस एयरवे डिवाइस जिसमें हम एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड ट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब जिसे हम शॉर्ट में टीटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ट्यूब्स के नाम आप याद रख लीजिए, जिसे हम सुप्राग्लोटिक ट्यूब बोलते हैं, सुप्राग्लोटिक ट्यूब जिसमें एक तो आता अपना लेरेंजियल मास्क एयरवे, एक आती है किंग आईटी ट्यूब, किंग आईटी ट्यूब। नेक्स्ट आती है कॉम्बी ट्यूब। नेक्स्ट आती है आईजेल ट्यूब, आईजेल ट्यूब के 3 कलर कोड आते हैं, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज।
ठीक है। अगर 50 किलो से कम वज़न है तो हम ये यूज़ करेंगे। 50 से 90 के बीच में वज़न है तो हम ग्रीन यूज़ करेंगे, और 90 से ज़्यादा अगर पेशेंट का वज़न है तो हम यूज़ करेंगे ऑरेंज। ठीक है, तो ये आपके नोट्स में आप लिख लीजिए, और ये जो भी मैंने आपको डिवाइसेस बताए हैं इनकी एक बार इमेज ज़रूर अपने दिमाग में रख लेना, ये कैसे होते हैं। गूगल पे डालोगे इमेजेस आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। ओरो फेरेंजियल एयरवे, ओरो फेरेंजियल एयरवे, जिसमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे? गुड्डल एयरवे। कौन सा पढ़ेंगे हम इसमें? गुड्डल एयरवे। ठीक है, गुड्डल एयरवे की साइड क्या होती है? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुड्डल एयरवे की साइड होती है टॉप ऑफ माउथ टू बेस ऑफ टंग, बेस ऑफ टंग, यानी माउथ से लेके कहाँ तक होता है, जहाँ से टंग की शुरुआत होती है। और इसका मेज़रमेंट कैसे लेना है? एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आता है, मेज़रमेंट ऑफ गुड्डल एयरवे। मेज़रमेंट लेना है हमें सेंटर ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ जा, या फिर मैंडिबल, जहाँ पर मैंडिबल का एंगल होता है वहाँ तक इसकी क्या लेनी है, हमें मेज़रमेंट लेनी है। ठीक है, या फिर कॉर्नर ऑफ माउथ टू ईयर लोब, कॉर्नर ऑफ माउथ टू ईयर लोब। ठीक है, या तो एग्ज़ाम में ये आएगा या फिर कॉर्नर ऑफ माउथ से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। ओरोफेरिंजियल इज ऑलवेज यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। नेक्स्ट लिखिए यूज, used to prevent obstruction of airway in unconscious patient। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्शियसनेस, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तब ये क्या है? गुड्डल एयरवे कॉन्ट्राइंडिकेशन है। नेक्स्ट, पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तब ये क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट, ओरल ट्रॉमा। नेक्स्ट, ट्रिस्मस, टाइपिंग ऑफ जॉ, ये दोनों क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, एब्सोल्यूट, और ये दोनों रिलेटिव। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इंसर्शन ऑफ ओरोफेरिंजियल एयरवे, इंसर्शन ऑफ ओरोफेरिंजियल एयरवे। हमें जो पोजीशन देनी है पेशेंट के अंदर, कौन सी पोजीशन देंगे? हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट पोजीशन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है हमें? ओपन माउथ को ओपन करना है। नो फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन बॉडी नहीं होनी चाहिए पेशेंट के एयर में, इन एयरवे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम?
इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट ओरोफेरिंजियल एयरवे, ओरोफेरिंजियल एयरवे इन अपसाइड, इन upside and down until reach to junction of hard and soft palate, then rotate 180 डिग्री। गोल्डन एयरवे की इमेज ऐसी होती है। ठीक है, जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये अपर टीथ को टच होना चाहिए। जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तब कहाँ टच होना चाहिए? अपर टीथ पे। और जैसे ही हम आगे की तरफ जाएंगे और जैसे ही हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट का जंक्शन आएगा, हम इसको क्या कर देंगे? 80 डिग्री रोटेट कर देंगे, जिससे कहाँ पर आ जाएगा? बेस ऑफ टंग पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेज़ोफेरिंजियल एयरवे। नेक्स्ट हेडिंग, नेज़ोफेरिंजियल एयरवे, जिसमें इंडिकेशन लिखिए, कॉन्शियस पेशेंट, और अनकॉन्शियस। यहाँ पर पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, हम डाल सकते हैं पेशेंट पे, और अनकॉन्शियस। ठीक है, गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होने चाहिए, मैसिव ट्रॉमा। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बेसिलर फ्रैक्चर, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर,